जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन में जो टिकट बंटवारों की सूची जारी, संयुक्त रूप से जो समन्वय कमेटी बनाई गई थी वो जारी करेगी। ये समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें डिक्लेयर की है, कौन है क्या है अब वो बताएंगे सपा के प्रवक्ता। लेकिन इंडिया का जो लिस्ट आएगी वो सार्वजनिक तौर पे उचित समय पर आपके साथ साझा की जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, वो अपना कर रहे हैं, तो हम उसमें ना बोलने के हकदार हैं, ना हम उसमें बोलना चाहेंगे। वो जब अपना कर रहे हैं वो 80 की घोषणा कर दे, हम भी 80 की तैयारी कर रहे हैं। वैभव जी, स्टैंड क्या है आप लोगों का अगर इस तरीके से? हाँ, इस बात के लिए क्यों चिंतित है प्रभु? ऐसा है कि जो जन भावनाओं का गठबंधन इंडिया है वो अपना निर्णय जब करेगा तो वो सूची आपके साथ साझा करेगा। अब समय से पूर्व आप क्यों चाहते हैं कि इंडिया का लिस्ट नहीं आई, सपा ने कर दी? सपा ने की अपना पसंद है। हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल एक्सरसाइज होता है और वो होता रहेगा। हम भी अपना कर रहे हैं, हम भी 80 सीटों पे अपनी लिस्ट तैयार तक हो पाए तब तक कोई बचे। लेकिन इंडिया का जब प्रांजल जी को मोदी जी के बेटी पटाओ वाले बयान पे भी बात करना चाहिए, लॉर्डेन भुजम पे भी बात कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बयान प्रधानमंत्री पर आएंगे, सोशल मीडिया के दौर में आएंगे तो सबको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता ही रहता है। डॉक्टर राकेश प्रजापति, मतलब आप अगर प्रांजल उस बात को कहे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, और मैं वही याद दिला दूं, आईना दिखा दूं तो आपको बुरा लग जाता है। सवाल ये है कि इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको सरकारों में तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है, पीठ पे चाटना पड़ता है। अमित शाह, मोदी जी ने कहा था कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। और आपने 2017 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव के साथ अपना तालमेल क्यों तोड़ दिया था? आज आप भी मतलब आप भी थूक के चाट रहे हैं ना? ठीक है प्रांजल जी, शब्दों की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। हमने गठबंधन पूरा और ये नहीं कहा कि कभी वापस नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे नहीं मिलेंगे, ये थूक के चाटना होता है प्रांजल जी। सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन होता है, टूटता है, लेकिन जो आदमी मन से कहे कि जीवन में कभी नहीं मिलेंगे, वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सम्राट चौधरी कहे कि नहीं, मैं उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ूंगा, और वहीं डिप्टी सीएम बन जाए, ये थूक के चाटना होता है। पहले अपनी अशुद्धि को दूर करें। ठीक है डॉक्टर राकेश प्रजापति, कितना इनपुट उनकी पार्टी ने दिया है, लेकिन राकेश जी और आप भी इस बात को जानिए कि सीट शेयरिंग की कमेटी है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। मुझे कोई कमेंट इस पे भी नहीं करना है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कितनी सीटें घोषित की है, ना हम उसका स्वागत कर रहे हैं, ना ही हम उसको विरोध में। पार्टीगत वो मामला है, पार्टी अपना काम करती रहती है। वो गठबंधन जब फाइनल करेगा सीट तो इंडिया गठबंधन फिर अपना सीट अनाउंस करेगा। उसको चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश जी या हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी या बाकी घटक सभी स्वीकार करेंगे। इसमें राकेश जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता कि सपा ने मतलब चुनाव में उतार दिए। मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि वो उनका पार्टी का निजी मामला है और वो अपनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो उनके मजबूत कैंडिडेट उनको लगते हैं उनको एक तरीके से हरी झंडी दी है। लेकिन जब फाइनल सीट शेयरिंग की फिगर आएगी और किस सीट कौन लड़ेगा ये निर्णय हो जाएगा, तो इंडिया का अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसी पे सारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट। लेकिन वैभव जी, यहाँ पर एक बात तो आती, दो गठबंधन है इस देश में, एक एनडीए है, एक इंडिया हो जाते हैं। जवाब के लिए समय कम दे, सवाल जितना बड़ा हो उसी अनुपात में बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए आराम से, वक्त ले रहा हूं। बड़ा अच्छी बात है आपने कि इंडिया और एनडीए में फर्क बताया। जिस इंडिया से घबरा कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी देश से एनडीए के 38 घटकों की मीटिंग की, उस 38 में 5 लोग जा चुके हैं।
उस एनडीए के एक घटक ओम प्रकाश राजभर मंत्री न बनने की स्थिति में अभी मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव का घोषणा होगी तुरंत वो छोड़ के भागेंगे। 5 घटक टीडीपी वाईएसआर के साथ भी इनकी बात चल रही, वो चले गया। जेडीएस के साथ गठबंधन की घोषणा की है, वो चले गए। पवन कल्याण चले गए। जयललिता की पार्टी चली गई, डीएमके। आपको दिख ही नहीं रहा है। आपने कभी भी इस बात से मुझसे चर्चा की होगी? नहीं कभी नहीं। तो है क्या कि इंडिया के बिखराव को आप एनडीए के बिखराव को छिपाते हैं, दबाते हैं। जो गए मेरा उनसे देखिए, जो गए वो देखिए। ऐसे में तो फिर बीजेपी वाले बोलेंगे कि जो लीड कर रहे थे इंडिया बनाने की शुरुआत जिन्होंने की, वही नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि एक तरफ कोई पार्टी अपना प्रत्याशी खुद नहीं घोषित, पर 3-3 कैंडिडेट घोषित हो जाते थे। एक जनता दल वाले कर देते थे, एक भाजपा वाले कर देते थे। देखिए ना इंडिया का हाल क्या था बाबा जी, उस दौर में इंडिया का हाल क्या था वो भी देखिए आप। ये मोदी शाह के युग वाली बात कीजिए। आज का डिस्कशन का टॉपिक वो, उस पर सवाल का जवाब देना भी प्रांजल जी को नागवार गुजरता है। वो इस बात का जवाब देने के लिए कि 5 अगर घटक इनके छोड़ के चले गए तो उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये बताएंगे कि कांग्रेस कमजोर। अरे कांग्रेस कमजोर है, बावजूद इसके आपकी इतनी हालत खराब है कि आप ईडी और सीबीआई को भेज के चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। उससे जवाब देना चाहिए। तो नैतिकता का लोप हो चुका है इस पूरी सरकार में। इस वजह से अनैतिकता के बावजूद बड़ी बेशर्मी से हंसी लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला तो कर ही नहीं था। ठीक है, सही बात। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला बिहार में भी नहीं जा रहे हैं। तोमर ने आरती उतारी और आरती में 10,000 करोड़ आ गए और वो अफीम की खेती करने चले गया। नरेंद्र सिंह तोमर की जांच काहे नहीं करा रहे? अभी एक न्यूज आई है कि $2.5 अरब महंगा राफेल खरीदा गया है, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आप लोग पता नहीं किस बात की बात क्यों नहीं बनाते हैं? हिम्मत है, अगर हिम्मत है मोदी जी से जांच कराए। मोदी जी में हिम्मत नहीं है। मोदी जी उसको चुनावी मुद्दा बनाइए, जनता को नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं अच्छे जिम्मेदारी में होगी, सरकार मुचोरी करेगी और कुछ भी बिल्कुल विश्वास नहीं करती। राफेल की जांच होगी तो सीधे मोदी जेल जाएंगे। मोदी अपने जान बचाने के लिए मान लें इस बात को। सपा की लिस्ट है, सपा ने अपना किस बेसिस पे जारी किया है वो जानते होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और मैं उस कैपेसिटी में बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं ये कह दूं कि नहीं जी इस सीट पे हम लड़ेंगे, इस पे वो लड़ेंगे। ये जो निर्णय होगा, टॉप की जो लीडरशिप की एक कमेटी बनी है इंडिया की, वो डिसाइड करेगी और वो एक एक सीट पे चर्चा कर रही है। वो चर्चा जैसे ही फाइनल होगा, उचित समय पे उसकी घोषणा होगी। सवाल तो यहाँ ये हो रहा है कि इनके लोग बिखरते जा रहे हैं। और सवाल प्रभु प्रांजल जी, सत्ता से ही सवाल होता है। ये 2014 के बाद एक ऐसी फिजा बना दी है सत्ता ने कि सिर्फ विपक्ष से सवाल करो। और जांच की जिम्मेदारी प्रांजल जी इतनी बेहयाई से न कह दीजिए कि आप मुद्दा बनाइए। जांच की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप याद करिए पीछे की सरकारों को, जब भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के, चाहे किसी पे, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस, भाजपा की सरकार में भी लालकृष्ण आडवाणी जी पर जब आरोप लगा था तो उनकी जांच हुई थी। कांग्रेस की सरकारों में जो भी भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, भाजपा और विपक्ष के लोगों ने लगाए, उस पे जांच कांग्रेस की सरकारों ने कराई। तो नैतिकता का पालन, नैतिकता का धर्म, ये नैतिकता का पालन करना चाहिए मोदी जी को और आपकी सरकार को कि इनको जांच करानी चाहिए। और जांच नहीं हो रही है और आप उसके बाद खिलखिला रहे हैं, आप अनैतिकता को लगा रहे हैं। अनैतिकता और उसके बाद ठहाके ना राक्षसी प्रवृत्ति होती है महानुभाव, और हमेशा अंत होता है इस प्रवृत्ति का। तो इसको ध्यान रखिए। कांग्रेस की सरकार में 2G की भी जांच हुई, कॉमनवेल्थ की जांच हुई, हर चीज की जांच हुई, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल थे। घोटाले करेंगे तो जांचें करवानी पड़ेगी ना। घोटाले 10,000 करोड़ नरेंद्र सिंह तोमर, अब 2G 3G सारे घोटाले आप करेंगे।
हुआ, इसके लिए माफी मांग लो लगेगा कि आपने गलत आरोप लगाए। जांच हुई तब न ये सब बातें आई। आप तो जांच से ही भाग रहे हो, इसलिए भाग रहे हो क्योंकि राफेल में सीधे सीधे प्रधानमंत्री, ना वित्त मंत्री का उसमें कोई रोल, ना रक्षा मंत्री का रोल, ना विदेश मंत्री का रोल, सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री का रोल है। तो जांच होगी तो प्रधानमंत्री फंसेंगे, इस वजह से जांच नहीं हो रही है। 10,000 करोड़ नरेंद्र भाई तोमर जो है उनके बेटे का, वो जांच नहीं हो रही है। किसी के वहां अगर लाख रुपए जेब में पकड़े जाए तो भी जांच की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है कि 10,000 करोड़ के नरेंद्र सिंह तोमर की जांच नहीं कराना चाहती है? सबसे बड़ी बात कर लीजिए, सरकार की जांच है, लेकिन अडानी की भी जांच नहीं कराना चाहते हैं। आखिर इस बात के लिए क्या आपको आपत्ति हो सकती है? तो जांच कम से कम नैतिकता का दम तो नहीं भर सकती है। कम से कम फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट कांग्रेस। बिल्कुल प्रांजल जी, वैभव जी कह रहे हैं कि नैतिकता से नहीं भाग सकते हैं आप, और इस देश ने वो भी दौर देखा है जब जांच हुई है और प्रधानमंत्रियों पर सवाल वो स्पेस दे रहे हैं, ये बड़ा गलत हो रहा है। सुन लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है। मैंने बीजेपी पे एक कमेंट नहीं किया, लेकिन आप कांग्रेस पे इतना कमेंट कर रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। कम से कम का भय होगा ना उन्हें। कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, सही बात है, बहुत भय है। इन्होंने तो कमेंट करे ही नहीं नरेंद्र सिंह तोमर पर। ठीक है प्रांजल जी। राजस्थान में कहा 500 का की जगह 450 का झूठ की पराकाष्ठा तो ये सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ। बोलने देंगे तब पहले मस्करीबाज को बंद करिए। प्रांजल जी जवाब मिलने तक ये जो बात कहते हैं वो मस्करी है, मुद्दे से अलग है। अब देखो अभी तक बोलना नहीं जा रहा। प्रांजल जी एक मिनट आप मुझे नहीं दे सकते हैं, कृपया मौन धारण करें। ठीक है प्रांजल जी, एक मिनट, ये कह रहे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा वैभव जी। मायावती बसपा के एक नारे को ये जिक्र कर रहे थे। ये क्या कह रहे थे? तिलक तराजू के उसी नारे के बाद इन्होंने गठबंधन बसपा से किया था। ठीक है, पीडीपी को आतंकवादी बताने वाले भाजपाई इन्हीं के चरणों में बैठ के सरकार में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार को कभी नहीं आने देंगे, उनको भीख मंगा देंगे, ये सब कहने वालों के साथ इन्होंने गठबंधन किया। ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने कहा योगी और मोदी को मैं भीख मंगा दूंगा, उसके चरण में बैठ गए, जबकि एक भी सांसद उनके नहीं है। बस गठबंधन की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने बात की। इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। सवाल ये है कि आज 10 साल के बावजूद इस सरकार ने किसी को भी, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचारी है, पहले ये आप दांत निपोड़ना थोड़ा बंद करेंगे प्रभु? आप अब मेरी शक्ल देख लीजिए। की उपलब्धियां 10 साल में गिनाने को कुछ नहीं है। सरकार हर अपने उस वादे से मुकर गई है। बावजूद इसके सरकार बेशर्मी से ये कह रही है कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस और इंडिया ये जनता के मुद्दों को, गरीब किसान मजदूरों के मुद्दों को उठा रहे हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को मखौल बना के वो सोचते हैं मखौल और मस्करीबाजी से जीत जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जो मोदी जी 2014 और 19 में वोटों के बिखराव से सत्ता पे काबिज हो गए, अब उनको ये लग रहा है कि हमारे पास ना कोई मुद्दा है और हमारे सामने इंडिया गठबंधन, जो कि जन भावनाओं का गठबंधन है, वो एकजुट हो रहा है और वोटों के बिखराव को रोकने में सफल दिख रहा है। एक तरफ जहां बिहार में लाखों नौकरियां देते हैं तेजस्वी अपने वादे के ऊपर, वहीं ये सरकार नौकरी देने में असफल रही है और बेरोजगारी चरम पे है। 45 वर्षों के आंकड़े में महंगाई चरम पे है। इनके अपने मंत्रियों पे, खुद प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो जांच नहीं कराना चाहते हैं। इन सभी चीजों से ये भटकाना चाहते हैं और जनता भटकने को तैयार नहीं है। इनकी बेचैनी न होती और इतने ही ये मजबूत होते, बस 10 सेकंड, इनकी बेचैनी न होती और इतने ही ये मजबूत होते तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारों को अस्थिर न करते और नीतीश की चरण वंदना इनको न करनी पड़ती। ओम प्रकाश राजभर की वंदना नहीं करनी। कांग्रेस कहां खड़ी है जी? अब बात देखिए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल, मैं उस बात वैभव जी, अरे मैं मान प्रभु बहुत ज्ञानी है आप,
सवाल ये है कि जो भाजपा आज इस बात के लिए तंज कर रही है, उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। दो की पार्टी थी देश में, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये दो से आप दो पर थे, हम अभी 55 पे हैं। आप देखते जाइए, इंडिया गठबंधन की 24 में सरकार बनेगी और आप फिर रसातल में जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने जनता के साथ हम किसी सहानुभूति के लहर पे नहीं चढ़ के आए। ठीक है। हम अपने पुरुषार्थ पर चढ़ कर आएंगे। की जगह आप बस तीर चलाने लगते हैं। अरे सर, डिबेट का टॉपिक अलग है ना। ठीक है, दिए ठीक है, वैभव जी आप बोलिएगा बोल रहे मत, थे, क्योंकि मैं एक शब्द प्रांजल जी आप वैभव जी को बोलने दीजिएगा, बीच में कोई भी काउंटर नहीं करे, क्योंकि वक्त से ऊपर हम निकल चुके हैं। जल्दी वैभव जी खत्म कीजिएगा। ऐसा यात्रा को ये हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, लेकिन गलत बात है। न्याय की यात्रा है, किसान, युवा, गरीब, महिला, मजदूर, सबके न्याय के लिए ये यात्रा है, और ये लंबी है, पूरब से पश्चिम जाती है। और बेचैनी एक दक्षिण से जब उत्तर गई तो हुई, और फिर बेचैनी है। उस यात्रा पे इतने कमेंट हैं, तो जो आगे बढ़ रहा होता उसको जीता तक करना लफंगों की आदत है। ठीक है। और जो ये लाफ्टर की बात कर रहे थे, विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता, वादा खिलाफ नेता की बात होती है, तो आप गूगल कर लो, एक ही बात होती है। कौन सबसे ज्यादा यूटर नेता है, एक ही व्यक्ति की बात होती है। और मैं आपको कह दूं, जनभावनाओं का गठबंधन 2024 का चुनाव आ गया, सब क्लियर हो जाए। और 2024 में सत्ता में